आइए आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। जम्मू कश्मीर विधानसभा का हाल में हुआ अधिवेशन देश और दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बना रहा है और सुर्खियों में रहने की वजह थी जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 नवंबर से शुरू हुआ 5 दिवसीय अधिवेशन। यह सत्र जबरदस्त हंगामेदार रहा। 5 दिन तक यह सत्र चला और 5वें दिन विधानसभा में जम करके मारपीट हुई, लात घूंसे चले और विधायकों ने वो अलोकतांत्रिक काम किया जिसकी दुनिया में कहीं उम्मीद नहीं की जा रही थी। और उसकी वजह थी जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली। हंगामा इस कदर रहा कि मार्शलों को बुला करके सदन से विधायकों को बाहर खरीदना पड़ा। विधानसभा का सत्र 5 नवंबर को शुरू हुआ और 5 दिन के इस सत्र में 5वें दिन जबरदस्त हंगामा होता रहा। विधानसभा में इसको लेकर के जो हंगामा हुआ उसकी वजह थी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोगों से चुनाव में किया गया इस अनुच्छेद की बहाली का वादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव हंगामे के बीच ही पारित करवा दिया था, क्योंकि उनका बहुमत विधानसभा में था। अब प्रश्न ये है कि 370 में है क्या। 370 अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता का दर्जा देता है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में अस्थायी व्यवस्था की गई थी, जिसने वहाँ के संविधान को अधिकार दिया था कि भारतीय संविधान का वह किस सीमा तक पालन करेगा, उसे किस सीमा तक लागू करेगा, यानी वह स्वायत्त राजा था। अब स्वायत्त राज्य के रूप में वह जम्मू कश्मीर जो है उसको अलग संविधान का दर्जा देता है, वह जम्मू कश्मीर में अलग झंडे का अधिकार देता है और यह अधिकार उसे आज़ादी के समय के लगभग यानी 1949 में ही मिल गया था, जब महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली यानी भारत सरकार के साथ समझौता किया था कि जम्मू कश्मीर को जो है भारत में विलय किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी जिसे भारत सरकार ने मान लिया था। क्योंकि कबीलाइयों ने, जो पाकिस्तानी कबीलाए थे, आदिवासी जो कबीलाए थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने हमला कर दिया था हरि सिंह सरकार पे। हरि सिंह सरकार जो है स्वायत्त रहना चाहती थी, वो ना भारत के साथ विलय चाहती थी न पाकिस्तान के साथ विलय चाहती थी। इस स्थिति में जब उस पर हमला हुआ तो उसने जो है दिल्ली आकर के शरण ली और भारत सरकार के साथ कुछ शर्तों के साथ समझौता कर लिया कि वो भारत में रहेगा। उसमें उसने जम्मू कश्मीर की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाने की आग्रह किया था, जिसे तत्कालीन संविधान सभा ने अनुच्छेद 370 के तहत उसे विशेष अधिकार दिए। लेकिन ये विशेष अधिकार अस्थायी रूप से स्थायी रूप से नहीं थे और 370 को जो है 5 नवंबर 2019 को भारत सरकार ने हटाया और पूरे देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के अधिकार दिए, जबकि पहले 370 के तहत उसे अपने हिसाब से अपने राज्य की व्यवस्था को देखने का अधिकार था। के तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था, अपना अलग से झंडा होता था और भारत सरकार जो भी नियम बनाती थी, जो भी कानून बनाती थी, जम्मू कश्मीर सरकार उसे अपने हिसाब से अपने राज्य में लागू करती थी। यह स्वायत्तता उसे थी और इस स्वायत्तता का वहाँ के लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया है। इसी का परिणाम था कि जम्मू कश्मीर के लोग जब वहाँ देश के दूसरे हिस्सों से लोग जाते तो उन्हें हिंदुस्तान नहीं कह करके पुकारते थे, जबकि देश के किसी भी राज्य में कहीं का भी व्यक्ति जाए, किसी भी राज्य का जाए, उसे हिंदुस्तानी नहीं भारतीय कहे। इस सुविधा का जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों ने, जम्मू कश्मीर की जो अलगाववादी ताकतें थे, उन्होंने इस सुविधा का फायदा उठाया और वो पाकिस्तान से इसके लिए जम करके लाभ लेते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे। 90 के दशक में वहाँ जबरदस्त आतंकवाद था, जिसकी वजह से वहाँ के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया और एक तरह से कश्मीर के मुसलमानों ने यह मान लिया था कि जम्मू कश्मीर सिर्फ उनका है, कश्मीरी मुसलमानों का है। अलगाववादी खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं और पाकिस्तान की सहपरी में वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो पूरा जम्मू कश्मीर में
एकीकृत भारत का राज्य बन गया और इससे अलगाववादियों को जबरदस्त धक्का लगा। उनका अपना ध्वज और अपने संविधान का जो उनकी पहचान थी उसे अब मिटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर देश के शेष राज्यों की तरह एक राज्य बन गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर के जो हंगामा हुआ उसकी वजह थी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लोगों से चुनाव में किया गया इस अनुच्छेद की बहाली का वादा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव 10 साल बाद हुए हैं। 2019 में वहाँ अनुच्छेद 370 हटाया गया था और उसके बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। अब पहली बार हुए विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने जनता से वादा किया था कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली करेंगे। जनता की भी यही मांग थी। जनता ज़्यादातर लोग भी यही चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्वायत्तता की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश का कानून उन पर लागू न हो और भारत से सारी सुविधाएं उनसे मिलता रहे। यही उनमें जो अलग का भाव आया है वो स्वायत्तता के कारण आया है और अच्छा किया भारत सरकार ने कि वहाँ से 370 हटाया और उन्हें देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों की तरह अधिकार जो है वही अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी देने का काम किया। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की मौजूदगी की जो कहानी है वो ईसा पूर्व लगभग 3000 साल से मानी जाती है। जम्मू कश्मीर के नाम को लेकर के भी रोचक कहानी है। कहते हैं कि वहाँ नाग नाम का एक राक्षस था। नाग नाम का राक्षस बड़ा क्रूर था और वह चारों तरफ अत्याचार किए रहता था। वैदिक ऋषि कश्यप ने देवी सती के सहयोग से उसे परास्त कर दिया था और उसके अत्याचार रुक गए थे। देवी सती के नाम पर तब कश्मीर का नाम सतीश्वर पड़ा था। लेकिन एक और तर्क है कि कहते हैं कि जो कश्मीर में झील है वह झील में कछुए बहुत होते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कश्यपमर कहा जाता था। और यह तार्किक भी लगता है कि बाद में जम्मू कश्मीर का नाम इसी कश्यपमर के नाम से पड़ा होगा और कश्यपमर की जगह उसे कश्मीर कहा गया होगा। जम्मू चूंकि मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ को जोड़ने की एक पहल हुई थी तो उसे जम्मू कश्मीर नाम दिया गया। संवाद सूत्र को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।